Hello, my lovely people. Welcome to my channel, The Success Creator. I'm Mansi, and today we are going to discuss The Sound of Music, Evelyn Glennie, from your book Beehive, Class 9th. ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो है द पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ एवलिन ग्लेनी स्टोरी, राइट. अब ये जो स्टोरी है दिस इज़ अ वेरी वेरी मोटिवेशनल स्टोरी. क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं, कुछ ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो बहुत कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो हमें वो एक बहुत मोटिवेटिंग और बहुत इंस्पिरेशनल लगता है, राइट. सो ये भी स्टोरी एक बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है. एंड this will actually inspire you that whatever you want to do in your life you can achieve it without having any doubt. कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं आप उसको बड़े आराम से अचीव कर पाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो चैप्टर है ना, ये स्टार्ट होता है, इसमें जो सीन क्रिएट किया गया है पहला वो कि एक ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है. दैट वाज अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म था. बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, ठीक है. बहुत रश होने के बाद हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा था. इतना कुछ होने के बाद सडनली एक बहुत पतली सी लड़की, शी वॉज जस्ट 17 years old, शी एंटर्ड. वो आती हैं, ठीक है, बट बहुत नर्वस लग रही होती हैं. एट द सेम टाइम शी वॉज वेरी एक्साइटेड. वो नर्वस क्यों लग रही होती हैं? बिकॉज अब वो एक्चुअली एक स्कॉटिश फैमिली से बिलोंग करती है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं. एंड नाउ शी इज़ मूविंग टू लंदन. वो लंदन जा रही हैं. ये जो ट्रेन वो पकड़ने आई है वो ट्रेन लंदन जा रही है. एंड देयरफॉर शी वॉज वेरी नर्वस बिकॉज जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, बाकी सारी सिटीज़ की जो लाइफ है वो बहुत नॉर्मल पेस पे, बहुत नॉर्मल स्पीड पे चलती है. बट व्हेन यू गो टू दिल्ली, मुंबई, वहाँ ऐसा लगता है हर कोई भाग रहा है, एवरी वन इज़ रनिंग. बहुत फास्ट मूविंग सिटीज़ हैं वो, राइट. वैसे ही लंदन इज़ ऑल्सो अ फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट. एंड स्कॉटलैंड जो है वो बहुत शांत, बहुत पीसफुल, बहुत फार्म से बना हुआ ऐसा प्लेस है. when she was moving from Scotland to London, and moreover when you move away from your family, you are quite nervous. अब आ जाता है पार्ट एक्साइटमेंट का कि वो एक्साइटेड क्यों थी. वो एक्साइटेड इसलिए थी बिकॉज लंदन की रॉयल म्यूज़िक अकेडमी में उन्हें एडमिशन मिला था और वो वहाँ जा रही थी, ठीक है. तो एक पहला दिन व्हेन यू एंटर योर कॉलेज और व्हेन यू एंटर समथिंग यू ड्रेम्ट ऑफ, है ना, तो वो एक टीनेजर के लिए काफ़ी फेयरिंग, बहुत ज़्यादा स्केयरफुल होता है. बहुत डर रहता है आपके अंदर एंड यू आर नॉट बोल्ड इनफ कि आप एक ही दिन में उसको फेस कर पाओ. सो पहला पैराग्राफ जो है वो इसी बारे में बताया गया है कि उन्होंने वो जो ट्रेन है, शी वॉज फीलिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. जैसे जैसे ट्रेन उनके पास आ रही थी वो उस वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही थी, ठीक है. देन बात करते हैं एवलिन ग्लेनी की कि शी वॉज एक्चुअली अ गर्ल. जब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके लिए ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी ना, हम लोग क्या करते हैं व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम आवर फैमिली, तो हम बहुत डरते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, है ना. हम बहुत वर्ल्ड को फेस करते हैं पहली बार अपने घर वालों की प्रोटेक्शन से बाहर निकल कर. बट उनके लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात और थी दैट शी वॉज एब्सोल्युटली डेफ. उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था, ठीक है. बट अब बात आती है कि वो एब्सोल्युटली डेफ कैसे हुई. क्या वो बाय बर्थ डेफ थी? नहीं, शी वॉज नॉट डेफ बाय बर्थ. जब वो 8 years की थी तब उनकी मदर ने एक इंसिडेंट बताया कि व्हेन शी वॉज 8 years ओल्ड और उनकी पियानो बजाने की टर्न आने वाली थी, शी वॉज वेटिंग फॉर दैट टर्न. सडनली जब कोई उनका नाम बुलाता है और वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, वो हिलती नहीं है, आती नहीं है पियानो बजाने, तो उनकी मदर को थोड़ा सा डाउट होता है. समहाउ द गर्ल हाइड. जो उनकी एम्पावरमेंट होती जा रही थी, जो उनको समझ नहीं आ रहा था, जो उनको सुनाई नहीं दे रहा था, वो उसको हाइड करने की, कंसील करने की, छुपाने की कोशिश कर रही थी अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से. बट धीरे धीरे क्या हुआ, व्हेन शी वॉज ऑफ 11 years, तो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आने लगे. जब मार्क्स बहुत ज़्यादा डिट्रॉयड हो गए तो क्या हुआ कि उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उनकी मदर को बुलाया, उनके पेरेंट्स को बुलाया एंड शी सेड कि प्लीज़ आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर इसको एक बार चेकअप ज़रूर कराइए. जब वो चेकअप कराने जाते हैं, पूरा प्रॉपर कंप्लीट चेकअप के बाद ये पता चलता है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे उनकी जो हेयरिंग नर्व थी, जो सुनने वाली जो नर्व थी, वो धीरे धीरे अपना काम करना छोड़ चुकी है एंड शी वॉज एब्सोल्युटली डेफ. तो उनको डॉक्टर ने जो
एडवाइस दी वो ये थी कि एक जो स्पेशल हेयरिंग एड्स आते हैं, लाइक जो मशीन्स आती हैं जो कान के अंदर फिट कर दी जाती हैं डेफ लोगों के लिए, सो दैट दे कैन लिसन। तो उनको ये बोला गया कि आप ये दे सकते हैं अपने बच्चे के ईयर में लगाने के लिए, और आप ये लगा लीजिए और इनको एक डेफ स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। बहुत कुछ बदल गया उनकी लाइफ में, उन्हें सब कुछ ब्लैक नज़र आने लगा, ऐसा नज़र आने लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर हम उनकी जगह अपने आप को इमेजिन करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब हम इस चीज़ को फेस अगर करना पड़े हमें, राइट। बट शी वॉज अ पर्सन हु डिड नॉट गिव अप। यहीं से उनकी मोटिवेशन स्टार्ट होती है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। एक दिन उन्होंने एक लड़की को नोटिस किया, शी वॉज प्लेइंग जाइलोफोन। जाइलोफोन इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जब वो फ़ोन जाइलोफोन जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको प्ले कर रही थी, देन शी वॉज डिटरमाइंड, ठीक है। एवलिन जो थी वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई कि नहीं, मुझे भी ये प्ले करना है एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इट। तो वो क्या हुआ कि बहुत सारे टीचर्स ने उनको बहुत बोला कि नहीं, डिस्करेज किया कि आप नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट हेयर, हाउ कैन यू गेट इन टू द म्यूजिक एंड एवरीथिंग, बिकॉज म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग एंड सिंगिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो उन्होंने बोला कि जब आप सुन ही नहीं सकते हो, आप कैसे म्यूजिक में और कैसे ये सब कर सकते हो। तो बहुत सारे टीचर्स ने उनको बहुत डिस्करेज किया। बट देन उनके एक टीचर थे रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स ने उन्हें क्या किया, उन्होंने एक बार बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उन्हें, और क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े 2 ड्रम्स लिए। एक ड्रम का नोट बहुत ज़्यादा हाई रखा और दूसरे ड्रम का नोट उससे लो रखा। तो जब हाई नोट और लो नोट के 2 ड्रम्स उनके सामने रखे गए, तब उनको ये चीज़ उन्होंने समझाई, रॉन फॉब्स ने उन्हें ये चीज़ समझाई कि अब कानों से आप नहीं सुन सकते, आप कानों से सुनना बंद कर दो। ट्राई टू लिसन, ट्राई टू सेंस ईच एंड एवरी वाइब्रेशन फ्रॉम योर ओन बॉडी। अपने बॉडी से एक एक वाइब्रेशन को सुनना, समझना, सेंस करना शुरू करो और आप कर पाओगे। जब ये हुआ, देन शी एक्चुअली रियलाइजेज कि क्या हुआ ना, कि जब हाई नोट वाला ड्रम वो बजाती थी तो उनकी जो बॉडी का एब्डोमेन से ऊपर वाला पार्ट है ना, वो उसको सेंस करता था। जब वो लोअर वाला बजाती थी तो एब्डोमेन से नीचे वाला पार्ट जो है वो सेंस करता था। देन शी सडनली रियलाइजेस कि हाँ, मैं अपनी बॉडी से सेंस कर सकती हूँ वाइब्रेशंस को, म्यूज़िक को। बहुत ये एक्सरसाइज जो है वो उनके टीचर ने बहुत बार उनसे करवाई, बहुत बार डिफरेंट नोट्स पे ये चीज़ें सेट की गई, ड्रम सेट किए गए। तब उन्होंने धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि हर नोट वो अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट से सेंस कर पा रही थी। देन उस दिन के बाद से वो कभी पीछे पलट के उन्होंने नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब मैंने अपना माइंड, अपनी बॉडी खोल ली साउंड्स के लिए, वाइब्रेशंस के लिए, जब वो अपना माइंड अपनी बॉडी से एक एक वाइब्रेशन को सेंस करने लगी, तो उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ उसके बाद जिसने पे किया वो मेरा हार्डवर्क, मेरी डिटर्मिनेशन थी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली वहाँ तक पहुँच पाएंगे, अपने आप को वहाँ पर अचीव कर पाएंगे। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। व्हेन शी वाज ऑफ 16 ईयर्स उन्होंने यूके गई, यूके का टूर किया एंड देन वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में प्ले किया है, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियंस के ग्रुप के साथ उन्होंने वहाँ पर प्ले किया। उसके बाद जब उन्होंने वो परफॉर्मेंसेस दी हैं, आफ्टर दैट उन्होंने ऑडिशन दिया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक का लंदन के लिए। पूरी अकेडमी की हिस्ट्री में किसी ने इतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं किया जितना उन्होंने किया। उन्होंने हाई स्कोर बनाने के बाद अपने 3 इयर्स, जो उनके 3 साल का कोर्स था, उसमें उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, टॉप अवार्ड्स मिले हैं म्यूज़िक के लिए। इतने अवार्ड्स लेने के बाद भी शी वो सो डाउन टू अर्थ कि उन्हें ऐसा लगा कि अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, ठीक है। तो शी वॉज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझना, बहुत ध्यान से हम्बल होके काम करना। हमेशा से इस इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट रहना चाहती थी, हमेशा बहुत ऊपर जाना चाहती थी, बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी अपनी लाइफ में। बट फिर उसके बाद बोला गया कि बहुत फैसिनेटिंग लगता था उनको देखना कि बिना सुने कोई इतना एफर्टलेसली कैसे काम कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बहुत इंटरनेशनली उनका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहा है, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहा है और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि जब ऑथर ने इनका इंटरव्यू लिया विच वॉज ऑफ 2 आवर्स, तो उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, हर एक वर्ड को उन्होंने रिस्पॉन्स किया, लिपसिंग को पहचाना, पकड़ा, एक एक वर्ड को पकड़ा। बट देन ये बोलती हैं कि इनको जो बियर्ड वाले लोग होते हैं, जो लोग होते हैं जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है, वो बहुत स्केयर करते हैं। क्यों?
ऐसा नहीं कि वो उनसे डरती हैं, इसलिए स्केयर करते हैं बिकॉज जो सुन नहीं सकता वो आपके लिप्स को देखकर दे कैन गेट टू नो कि आप क्या बात कर रहे हो, राइट। तो उन्होंने बोला कि मुझे लिपसिंग उनकी पता नहीं चलती है। मोर ओवर जो डेफ लोग होते हैं वो आपके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन देख के, स्पेशली आपकी आईज देखकर चीज़ों को नोट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जिनकी बियर्ड होती है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके साथ बात करने में, उनका देखने में कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा क्लियर थी, उनका बोलना बहुत क्लियर था। क्यों क्लियर था? बिकॉज 11 साल की उम्र तक उन्होंने सुना है हर चीज़ को, पंचुएशंस, एक्सप्रेशंस, हर चीज़ नोट करी है, उसके बाद वो डेफ हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी स्पीच पे कोई फ़र्क नहीं आया था, उनके बोलने पे कोई फ़र्क नहीं आया था। देन शी सेड कि म्यूज़िक की एक एक चीज़, इवन उनके जो हेयर, एक एक जो उनका बॉडी पार्ट है वो म्यूज़िक के लिए रिस्पॉन्ड करता है। एक एक हेयर, एक एक नर्व उनकी जो है वो म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड करते हैं। उनकी स्किन के अंदर टिंगलिंग होती है जब वो कुछ गाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक एक जो बॉडी पार्ट है ना वो म्यूज़िक के लिए ही बना है, मैं हर चीज़ सेंस कर सकती हूँ, हर वाइब्रेशन को सेंस कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं उस टाइम पे जो उनकी फिंगर्स होती हैं, जो फिंगर टिप्स होती है, वो स्टिक की एक एक सेंसेशन, एक एक वाइब्रेशन को सेंस कर सकती है, ठीक है। जब वो ड्रम बजाती हैं तो वो ड्रम की तरफ जैसी थोड़ा लीन होती हैं, ड्रम का जो रेजोनेंस है, लीन मतलब जब थोड़ा सा झुकती हैं तो जो ड्रम का रेजोनेंस है वो उनकी बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है, जो उनको हेल्प करता है एक एक सेंसेशन को पकड़ने के लिए। देन जब वो वुडन प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करती हैं, कॉन्सर्ट्स देती हैं, शी यूज्ड टू गिव द कॉन्सर्ट्स बेयरफुट, नंगे पैर खड़े होकर देती हैं ताकि उनकी लेग्स जो हैं वो एक एक चीज़ को, एक एक वाइब्रेशन को सेंस कर सकती है। अनडाउटेडली वो अपने सारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करके रखती हैं, बहुत बांध कर रखती हैं जब वो कोई भी लाइव कॉन्सर्ट्स, कोई भी परफॉर्मेंस देती हैं, ठीक है। 1991 में उनको बहुत प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट अवार्ड मिला था, ठीक है। उनको इतना बड़ा अचीवमेंट मिली थी इस इंडस्ट्री में। देन शी सेड कि उन्होंने कन्फेस किया कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, उनको काम से अलग करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और वो बहुत मेहनत करती हैं जिसका रिज़ल्ट उनको इतने सारे टॉप अवार्ड्स के रूप में मिला है। आफ्टर दैट शी सेड फॉर द नेम ऑफ द चैरिटी वो हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में जाकर फ्री कॉन्सर्ट्स करती हैं लोगों के लिए, लोगों को एंटरटेन करती हैं जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो यंग सिंगर्स जो हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, आगे बढ़ने की मेहनत के लिए बहुत प्रायोरिटी देती है। फिर उसके बाद बताया है कि एन रिचलिन जो हैं वो डेफ लोगों के बारे में एक बात बोलती हैं, वो ये बोलती हैं कि जो ये हैं हमारी जो बहुत बड़ी सिंगर हैं, ठीक है, जो हमारी एवेलिन ग्लेनी हैं, जो ये हैं, ये एक शाइनिंग स्टार, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है सारे डेफ पीपल के लिए, डेफ लोगों के लिए। बिकॉज जब हम फिज़िकली कि कोई भी हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है हम बहाने लगाते हैं, राइट। हम किसी का अगर कोई हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तो जनरली 80% लोग क्या करते हैं, वो बेगिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं या वो अपने आप को बहुत बेचारा महसूस करवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, बहुत सिंपैथी गेन करते हैं। बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। शी लेड हर लाइफ अ वेरी वेरी मोटिवेशनली, बहुत ज़्यादा एक्टिवली उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है। अब उन्होंने बोला, एन रिचलिन ने ये चीज़ बोली है कि बहुत बड़ी शाइनिंग इंस्पिरेशन है वो डेफ लोगों के लिए, कि लोगों को अगर ये लगता है कि हम फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हैं, हम फिज़िकली प्रॉपर हैंडीकैम्ड हैं या कुछ भी अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम है तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। देन व्हाट हैपेंड इज़ कि जब भी हम कभी लाइव कॉन्सर्ट देखते हैं हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जो जाइलोफोन है, पियानो है, ये ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमेशा या तो बैक एंड पे रखे जाते हैं या फिर कॉर्नर्स में रखे जाते हैं। बट उन्होंने इन सब के साथ सोलो परफॉर्मेंसेस दी है, इन सबको फ्रंट में लेकर आई है। शी प्रूव्ड दैट ईच एंड एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने मास्टरी करी है थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में, ठीक है। बहुत सारी सोलो परफॉर्मेंसेस दी हैं वर्ल्ड वाइड। देन शी वॉज द पर्सन जिसको देखकर लोग, ये मोटिवेशन उनके अंदर आती थी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो हियर वी एंड अप विद द स्टोरी। थैंक यू फॉर द क्लास। एंड फाइनली द मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉज कि अगर हमें ऐसा लगता है, हमने कुछ ड्रीम किया है दैट वी वांट टू अचीव समथिंग, देन वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट, वी नीड टू बी वेरी वर्कaholic, वी नीड टू बी वेरी डिटरमाइंड, राइट। तो अगर हम बहुत डिटरमाइंड होते हैं, वर्कaholic होते हैं, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू विन इट, right? So here we end up with the story. Thank you for the class. If you like my video, please press the bell icon, press the like button and subscribe my channel. Thank you.